अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट दोज़ डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर फ्रांस स्टूडेंट वीज़ा। तो मैंने अपने पास लिस्ट जो है वो रखी हुई है, तो वन बाय वन आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट व्हिच यू नीड टू अप्लाई फॉर फ्रांस स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, सबसे पहले एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि फ्रांस के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अटेस्टेशन। ठीक है, ना ही आपको एचईसी की अटेस्टेशन चाहिए, ना ही आपको मोफा की अटेस्टेशन चाहिए, ना ही आपको आईबीसीसी की अटेस्टेशन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि फ्रांस वीज़ा के लिए आपको किसी तरह की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो अपना टाइम और पैसे दोनों ज़ाया करते हैं इन डिफरेंट अटेस्टेशंस। ठीक है, अगर आपने अटेस्टेशन करवानी भी है तो आई थिंक एचईसी की अटेस्टेशन, आपकी जो फाइनल डिग्री है बीएस की और जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी अटेस्टेशन मोर देन इनफ होगी। ठीक है, बाकी ना आपको आईबीसीसी पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत है और ना ही आपको मोफा पे अपना जो अमाउंट है पैसे वो ज़ाया करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो आप लोग क्यों अपने लिए खुद मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है उस पर फोकस कर लें और जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है उस पर अपना वक्त और पैसे ज़ाया ना करें। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जब आप एम्बेसी में जाएंगे अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो यू विल नीड दीज डॉक्यूमेंट्स और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली सबमिट करने होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि इससे पहले आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी एईजी ऑफिसेज में जाकर। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो पहले आप लोगों ने एईजी ऑफिस में जाकर क्या करना है कि अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो मैंने उस वीडियो में बता दिए हैं। वंस अब आप मिसाल के तौर पर जा रहे हैं, आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट है, तो उस दिन जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, उनमें जो पहला डॉक्यूमेंट है दैट इज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अब बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा? एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेंशन कर दूंगा इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट पर बेसिकली जाकर आप अपनी सारी डिटेल्स एंटर करते हैं। ठीक है, और जब आप अपनी सारी डिटेल्स, अपने प्रोग्राम की डिटेल्स और ईच एंड एवरीथिंग, आप इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग डिमांड करते हैं, तो जब आप उसको सबमिट करते हैं, ठीक है, तो एट द एंड ये आपको एक पीडीएफ जनरेट करके देता है और उस पीडीएफ की आपने बेसिकली 2 कॉपीज़ लेनी होती हैं, 2 फोटोकॉपीज़। ठीक है, और उन पे आप लोगों ने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, जो कि शेंजन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एक चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि इन 2 कॉपीज़ पे जो आप अपनी पिक्चर अटैच करेंगे, वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी जो शेंजन फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स हैं, शेंजन वीज़ा के लिए जो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप लोगों ने ध्यान से गूगल पर आप सर्च करेंगे शेंजन वीज़ा फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स इस तरह करके, तो यू विल गेट द डिटेल्स। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपने ध्यान से देखनी है कि जो फ़ोटो की या पिक्चर की, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर की जो डायमेंशंस हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं फॉर द शेंजन वीज़ा रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पहली चीज़, इसकी 2 कॉपीज़ आपको चाहिए और उन दोनों कॉपीज़ पे आपकी एक-एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जाएगी। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने सेपरेटली भी देनी है। ठीक है? 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपकी इन फॉर्म्स पे पेस्ट होंगी। ठीक है? आपने स्टेपल नहीं करना, पेस्ट करना है थ्रू स्टिक गन। अच्छा, और एक पिक्चर आपको सेपरेटली रिक्वायर्ड होगी जिसको वो स्कैन करेंगे और अपने पास रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद व्हाट यू विल नीड इज़ पासपोर्ट कॉपी। ठीक है? अब पासपोर्ट कॉपी के हवाले से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। देखें, जिन लोगों ने पहले कहीं पर ट्रैवल किया हुआ है उस पासपोर्ट की बेसिस पे, तो आप लोग जिन-जिन पेजेज़ पर आपका कोई वीज़ा लगा हुआ है या कुछ भी है, तो वो उसकी भी आप साथ फ़ोटोकॉपी अटैच करेंगे। बट जिन लोगों ने पहले अपने पासपोर्ट की बेस पर कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो सिंपली जो पासपोर्ट के जो फर्स्ट 2 पेजेज़ होते हैं, जिन पर आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो वो जस्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो वो आपने सिंपली एक A4 शीट लेनी है और उसी A4 शीट पर उन दोनों का साइड बाय साइड आपको वो शो हो जानी चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया पासपोर्ट कॉपी के हवाले से कि आपने सिंपली एक A4 शीट लेनी है और उस A4 शीट पर ही आपके जो फ्रंट वाले, जब जैसे ही आप पासपोर्ट ओपन करते हैं, तो जो 2 पेजेज़ होते हैं, वो आपके उस पे शो हो जाने चाहिए।
सेम चीज़ आप लोगों ने फॉलो करनी है फॉर द आईडी कार्ड। इसी तरह A4 पेज पे फ्रंट और बैक आपका शो होना चाहिए और ये भी आपको आईडी कार्ड की एक कॉपी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है कैंपस फ्रांस की पेमेंट रिसीप्ट। अच्छा, ये उस पेमेंट रिसीप्ट की बात हो रही है कि जो आपका जनरेट होता है थ्रू सेंट्रल पोर्टल, ठीक है? इसमें आपने जैज़ कैश या बैंक अकाउंट की वो रिसीप्ट नहीं माँग रहे, ठीक है? दे आर डिमांडिंग द ऑफिशियल फी वैलिडेशन सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल पोर्टल से जनरेट होता है, ठीक है? तो आप सिंपली सेंट्रल पोर्टल पर लॉगिन करें, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको प्रोग्राम का एक अटेस्टेशन कह लें या ईएफ सर्टिफिकेट कह लें, जो जनरेट होता है वंस यू फाइनलाइज योर प्रोग्राम ऑन द सेंट्रल पोर्टल। तो वो सर्टिफिकेट, उसकी एक कॉपी भी आपको रिक्वायर्ड होगी क्योंकि उसमें आपके प्रोग्राम की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सीवी आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? आप लोगों ने एक अच्छी सी सीवी बना लेनी है, 2 टू 3 पेजेस विल बी मोर देन इनफ, ठीक है? और उसकी आप लोगों ने एक कॉपी अपने पास रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर चाहिए, ठीक है? 1 टू 1.5 पेज विल बी मोर देन इनफ। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर है, ठीक है? जो यूनिवर्सिटी आपको इश्यू करेगी एक्सेप्टेंस लेटर, उसकी एक कॉपी आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? अच्छा, और अगर उसके अलावा आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी कोई इनिशियल ड्यूज़ थे जो आपने पे किए हैं, तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं, ठीक है? वो भी आप कर दें तो बेहतर है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, दे आर बेसिकली योर ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? इसमें आप लोग अपने चीज़ में अपने ज़हन में एक चीज़ रखें कि इसमें आपकी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी आएँगे, एफएससी के भी आएँगे और एफएससी के साथ-साथ आपके बैचलर्स के भी आएँगे, ठीक है? तो आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स भी अटैच करनी है और साथ डिग्री सर्टिफिकेट्स जो हैं उसकी भी फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है, ठीक है? ओरिजिनल नहीं देने, फ़ोटोकॉपीज़ देनी है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ रिक्वायर्ड है फिर आपके जो स्पॉन्सर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बाय स्पॉन्सर आई मीन कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है? अगर तो आपके पास स्कॉलरशिप है और वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है? देन आप लोगों ने सिंपली वो स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट अटैच कर देना है, ठीक है? और दैट विल बी मोर देन इनफ। बट अगर आपके पास सेकंड सिनेरियो ये है कि आपके पास स्कॉलरशिप है बट वो फुली फंडेड नहीं है, वो पार्शियली फंडेड है, तो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आपने स्कॉलरशिप लेटर भी अटैच करना है, ठीक है? और मज़ीद जो डिफरेंस आपका होगा, जो आपने लिविंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस होगा, वो भी कवर करना है। अब लिविंग एक्सपेंसेस किस तरह से कैलकुलेट करने हैं बेसिकली कि 615 यूरोज़ पर मंथ आपको चाहिए फॉर 1 ईयर। तो 615 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें अपनी ट्यूशन फीस को, ठीक है? अगर आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है। तो कंबाइन करके जो भी अमाउंट बनती है, ये आपको एज अ बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है अपने अकाउंट के थ्रू, ठीक है? तो बैंक स्टेटमेंट के लिए सिंपली आप अपने बैंक में जाकर उनको बताएंगे कि मुझे फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? तो नॉर्मली स्टूडेंट्स 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है वो शो करवाते हैं, ठीक है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट हो गई। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट तो आपने लगा दी, अब उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? उसमें फिर आपके बेसिकली क्या आ जाते हैं कि एक तो आपकी चलें बैंक स्टेटमेंट आ गई, उसके अलावा आपको जो भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है? आपका मिसाल के तौर पर आपके फादर हैं या मदर हैं या आपका कोई बड़ा भाई है, जो भी बंदा आपका स्पॉन्सर कर रहा है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है? उसकी इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, उसकी इनकम के प्रूफ्स हो सकते हैं, ठीक है? टैक्स रिटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह उसका जो आईडी कार्ड की कॉपी है, वो आपने लाज़मी साथ अटैच करनी है, ठीक है? और इस तरह एफिडेविट सर्टिफिकेट आप एक बनवाते हैं, ठीक है? उस पे लिखा होता है कि मेरा इससे क्या रिलेशन है और मैं इसको स्पॉन्सर करूँगा फॉर हिज़ एजुकेशनल एक्सपेंसेस व्हेन ही विल बी इन फ्रांस, ठीक है? तो ये आपके थे स्पॉन्सर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो कि सेल्फ पे जा रहे हैं। जिनका तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, वो सिंपली स्कॉलरशिप लेटर अटैच करेंगे और जिनका पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप